हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल WMS पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज फिर से मैंने एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोग का बहुत ही लाजवाब टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्जाम के क्लास 10th और क्लास 12th में पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है बाबू विभव और विभवांतर, जो हर बार एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हर बार कुछ न कुछ बार इसको पूछा गया है। और उम्मीद है कि 2022 में जो होने वाला एक मैट्रिक एग्जाम और इंटर का ISC का एग्जाम, उसमें जरूर है ये दोनों टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है हर बार। और इसी तरीका से हमने देखते हुए हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपना यूट्यूब के जरिए से हमने ये दो टॉपिक का निचोड़ लेकर के आए हैं, जो क्लास 10th और 12th वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला टॉपिक को। सबसे पहले हम यह बतला दे बाबू कि जो मेरा चैनल WMS पर पहली बार जुड़े हो, जो भी साथी जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता हो रहे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। और घबराने की बात नहीं है, जो भी यदि न्यू हो, पुराने हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको जोड़ने का ज्यादा कोशिश करिएगा। इसे दोस्त में वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। तो आज का एक लाजवाब टॉपिक, उसका नाम जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, विभव और विभवांतर। इसी का निष्कर्षण, इसी का पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बना हुआ रहेगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। ये दो टॉपिक क्लास 10th और 12th का एकदम रीढ़ का हड्डी है, हर बार साइंस के दृष्टि में, फिजिक्स में पूछा जाता है। विभव और विभवांतर, ये दोनों का निष्कर्षण देंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, वीडियो को अंत तक एकदम जरूर बना हुआ रहेगा। एकदम बहुत ही लाजवाब एकदम टॉपिक आपका है। जैसा कि हम बता दें सर, ये कौन कौन क्लास के पूछेगा। ये जो है बाबू आपका विभव जो है 10th वाले को भी पूछता है और 12th वाले, ये दोनों क्लास के विद्यार्थी इसको पढ़िएगा। दोनों में ये सिलेबस दिया हुआ, दोनों का मेंशन किया हुआ है। ये दोनों में 2-2 नंबर का हर बार पूछता है। समझ में आया? तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं एकदम, आप देखिएगा, घबराने की बात नहीं है। जैसा कि सर हम आपको बताने वाले हैं विभव के बारे में, विभव होता क्या है और विभवांतर क्या होता है, एकदम समझने वाली बात है। जैसा हमने हेडलाइनिंग तैयार कर दिया, विभव और विभवांतर का निष्कर्षण चलेगा और इसी का पूरा हम फुल्ली एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जैसे में देखिएगा सर, विभव की चर्चा हम कर रहे हैं, आप लोग को 2 नंबर के लिए एकदम पूरा आपका तैयारी निचोड़ देंगे, एकदम समझाने की पूरी गारंटी। विभव होता क्या है, तो सबसे पहले समझो, विभव एक प्रकार के काम है बाबू, ठीक है। विभव एक प्रकार की मेहनत है। जैसे कहने का मतलब है सर कि आपने विद्युत धारा को यदि अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, विद्युत धारा चैप्टर क्लास 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, तो धारा में आपने परिभाषा मास्टर लोग, टीचर लोग यही बताए होंगे कि आवेशों के सतत प्रवाह को या फिर इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब है सर कि आवेशों या फिर इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, यानी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पदार्थ में हो, उसमें इलेक्ट्रॉन यदि लगातार प्रवाह होता है या आवेश प्रवाह होता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो इस विद्युत धारा में इस आवेश को प्रवाहित कराने का मुख्य कारण कौन है इसको? तो आपको मालूम होगा, जो विद्युत धारा में जो जाता है बाबू, इलेक्ट्रॉन जाता है। आप लोग को टीचर तरीका से, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, आप सभी को मालूम होगा विद्युत धारा का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह, इलेक्ट्रॉन को ही आवेश भी कहा जाता है। ये आवेशों का सतत प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों के लगातार कंटिन्यूअस जब प्रवाह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसी को क्या बोलते हैं सर? विद्युत धारा। आप तो बता दिए सर, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या फिर आवेशों का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन सर, ये इलेक्ट्रॉन को ले जाता कौन है? इस आवेश को ले जाता कौन है? तो इस आवेश को और इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो मदद करता है, जो इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, इस आवेश को ले जाने में जो मेहनत करता है, जो आदमी, जो व्यक्ति काम करता है इस आवेश, इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, तो जो मेहनत करता है, जो कार्य करता है इसको ले जाने के लिए, वही मेहनती आदमी, जो मेहनत करना पड़ता है, जिसको जो कार्य करना पड़ता है जिसको ले जाने के लिए, वही आदमी को विभव कहते हैं। वही आदमी जो वही चीज को करता है उसी को विभव कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने से थोड़ी चल जाता है, इसके अंदर लाइन दे दिए तो लाइन देने से खाली थोड़ी चल जाएगा, नहीं, इसको कुछ ना कुछ ऊर्जा पड़ेगा, और इस ऊर्जा दे करके जो उसको आगे ले जाने का काम करता है, जो आगे ठेलने की कोशिश करता है, वही जो काम करता है, इसको मेहनत करता है ले जाने में, इस इलेक्ट्रॉन को, इस आवेश को, उसी को विभव कहते हैं। यह हम आपको इस तरीका से बता रहे हैं, मौखिक रूप से बता रहे हैं, इसका परिभाषा के अनुसार से पूरा क्लियर करेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो आपको तो इसी तरीका से पढ़े होंगे विद्युत धारा को कि इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इस इलेक्ट्रॉन को जो ले जाने में मदद करता है, जो काम करता है, एक प्रकार के विभव काम है। जिस तरीका से आप लोग मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, तो मैट्रिक का तैयारी जो कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि एग्जाम करेक्ट करने के लिए, मैट्रिक में पास होने के लिए, तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो मैट्रिक एग्जाम पास करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम करेक्ट करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उसी मेहनत को ही तो विभव कहते हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो आदमी, जो व्यक्ति या जो पदार्थ है, इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो सहायता करता है, जो काम करता है इसको आगे ठेलने के लिए, उसी को ही विभव कहते हैं। यह आपका मौखिकल रूप हुआ, यह हम अपनी बातों के रूप में बता दिए तुम लोगों को कि इस तरीका से विभव होता है। लेकिन इसका फिजिक्सियन हिसाब से, यानी फिजिक्स के अनुसार से इसका परिभाषा क्या है, अब इसके बारे में समझिएगा पूरा फुल्ली डिटेल, एकदम घबराने की बात नहीं है।
तो आप फिजिक्स के हिसाब से आप समझिएगा विभव का परिभाषा क्या होता है, तो उसको समझिएगा बाबू। आप मैथमेटिकली फिजिक्स के हिसाब से कैसे विद्युत विभव का परिभाषा निकलता है, क्या होता है विद्युत विभव का परिभाषा, तो देखो उसको समझने के लिए सबसे पहले तुमको बहुत सारी चीज को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको जानकारी है तो ठीक बात है, यदि नहीं जानकारी है बाबू तो हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे लिटरेचर के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है। आप लोग एकदम भली भांति लिए एकदम वीडियो का अंत तक बना हुआ रहिए। जैसे पहले समझने की बात है विद्युत विभव का परिभाषा कैसे लिखेंगे, किस तरीका से लिखेंगे, उसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आवेश से। आवेश क्या होता है सर, यदि ये आवेश को आप जान गए सर, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, क्या बोलते हैं चार्ज। यदि आप इस चार्ज को जान गए, इसके बारे में जान गए तो आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले समझना है आवेश होता क्या है। तो आवेश जो है बाबू, कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का गुण होता है। थोड़ा सा मौखिक रूप में हम बता दे रहे हैं क्योंकि हमको चलाना है विद्युत विभव की परिभाषा, यहाँ विभव की हम बात करने के लिए आए हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को देखते हुए हालात को हम बोले कि चलो पहले आवेश को बता देते हैं, उसके बाद आपको विद्युत विभव एकदम ऑटोमेटिक मक्खन हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आपको आवेश समझना है, आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले आवेश समझने का मतलब है, कहता है आवेश का परिभाषा कि आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है, जिसको आ जाने से, यानी जिसको किसी पदार्थ में आ जाने से किसी वस्तु को अपनी ओर टानता है या किसी वस्तु को अपनी ओर से दूर ठेलता है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है या किसी वस्तु को अपनी ओर दूर ठेलता है, उसी को आवेश कहते हैं। लेकिन सर हम कैसे जानेंगे सर कैसे आवेश आता है, कैसे क्या होता है। एकदम आप लोग एकदम बुतरू में, आप लोग एकदम बच्चे में आप लोग ये सब सेशन को किए होंगे, लेकिन आपको कभी मालूम नहीं होगा। आप कभी कभी सर किसी कलम या पेन को, आप इस पेन को लेकर अपनी माथा में रगड़िएगा, अपनी बाल में इसको रगड़िएगा, सर में रगड़िएगा। तो रगड़ने के बाद सर इसको कुछ समय रगड़ लेने के बाद आप इसको जमीन के या किसी सतह के कण पर इसको ले जाइएगा। तो ले जाने के बाद देखिएगा इसमें महीन महीन कण चिपक जाता है, चिपक जाता है, एकदम चिपक जाता होगा, चिपकता है बाबू। तो जो इसके अंदर जो महीन महीन आके कण चिपक रहा, तो जो चिपकाने के इसके अंदर गुण आया, वही प्रक्रिया आवेश कहलाया। तो बोला जाता है आवेश का परिभाषा कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिसको आ जाने से किसी वस्तु को अपनी ओर टानता है या किसी वस्तु को अपनी ओर से दूर करता है, यह प्रक्रिया को आवेश कहते हैं। क्या समझ में आया आवेश, एकदम भली बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा आवेश। अब आवेश को जो है बाबू क्यू से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, क्यू से। आवेश का जो सूचित किया जाता है वो क्यू से सूचित किया जाता है, क्योंकि आवेश कैसा है, मात्रा कूलम होता है, और कूलम को क्यू लिखते हैं इसलिए क्यू से सूचित करते हैं। यहां तक आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं सर विद्युत विभव, एकदम घबराने की बात नहीं है। तो आप देखिएगा आप लोग विद्युत विभव क्या कहता है, आपको आवेश एकदम समझ में आ गया होगा। तो आप विभव के बारे में समझिएगा, विभव कहता क्या है। तो सबसे पहले आवेश जो है 2-3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आपको है आवेश को जानकारी लेने के लिए समझा दें आवेश क्या होता है। तो उसमें आवेश में जो है ना बाबू, आपका एक आवेश होता है धन परीक्षण आवेश, ये भी आवेश आपका जहां पे क्यू दिखे वो समझिएगा आवेश है, ठीक है। ये क्या तुम्हारा आवेश है, इसको जो बोला जाता है इसको धन परीक्षण आवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धन परीक्षण आवेश बोला जाता है इसको। यदि क्यू में यदि जीरो लग जाए, क्यू जीरो लग जाए, इसको क्यू नॉट पढ़ते हैं, यदि क्यू में जीरो लग जाए इसको क्या पढ़ेंगे, धन परीक्षण आवेश पढ़ेंगे। ये कैसा आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। और धन परीक्षण आवेश का क्या कार्य है सर, क्या इसका मतलब है धन परीक्षण आवेश का मतलब। तो धन परीक्षण आवेश का मतलब है यह एक ऐसा आवेश है जिसके सहारा से हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव के बारे में पता लगाया जाता है या विभवांतर के बारे में पता लगाया जाता है, इससे चार्जिंग किया जाता है, इससे टेस्ट किया जाता है, इसी को धन परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो धन परीक्षण आवेश को क्या बोलेंगे, क्यू नॉट बोलेंगे। धन परीक्षण आवेश आप लोग को एकदम कंप्लीट हो गया होगा सर कि धन परीक्षण आवेश किसे कहेंगे। तो वैसा आवेश जिसके द्वारा विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बारे में पता लगाया जाता है, यानी किसी के बारे में जानकारी ली जाती है जिस आवेश के माध्यम से, वैसे आवेश को कहते हैं धन परीक्षण आवेश। इसको बतलाने का मतलब है विद्युत विभव में इसका यूज होगा, इस आवेश का चर्चा चलेगा, इस आवेश जो लिखेंगे क्यू नॉट क्यू जीरो, इस आवेश की चर्चा चलेगा, इसीलिए इसको हमने लिख दिया। यह एक ऐसा आवेश है जिसके माध्यम से विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बारे में पता लगाया जाता है, उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, चार्ज किया जाता है, उसी को जांच किया जाता है, इसीलिए इसको धन परीक्षण आवेश के बारे में आप लोग को समझा दिए। अब ये चीज भी समझ गए होंगे बाबू, तो अब आपको विद्युत विभव समझने के लिए कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब समझिएगा विद्युत विभव किसे कहते हैं, फिजिक्सियन हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से परिभाषा क्या कहता है, और 2 अंक में आपको कैसे लिख करके आना है, आपको कैसे एकदम अच्छे तरीके से लिखना है, एकदम बेस्ट तरीका से अब समझिएगा आप लोग। अब यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया सर, धन परीक्षण आवेश भी आगे समझ में आ गया होगा समझ में। तो अब देखो विद्युत विभव करता क्या है पहले समझो। तो विद्युत विभव करने के लिए सबसे पहले आपको एक नॉर्मल आवेश लेंगे,
क्या लेंगे, ये नॉर्मल आवेश लेंगे, ये एक आवेश लेनी है। अब तुम लोग को मालूम है कि आवेश क्या करता है, किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचता है या किसी पदार्थ को अपनी ओर दूर ठेलता है। हम बताएं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ में आ जाने पर वह किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा या किसी पदार्थ को क्या कर देगा, ये कर देगा। जब इसको हम जब अपना सर में रख रहे थे तो रखने के दौरान जब हम इसको ले आके इसमें रख रहे थे या जमीन में रखिएगा आप इसको, तो इसमें छोटा छोटा कण को क्या कर रहा है, टान ले रहा है, यानी इसके अंदर कोई क्षेत्र आ जाता है तब ना किसी वस्तु को टान लेता है या किसी वस्तु को दूर ठेलेगा। यदि निगेटिव चीज आया तो किसी वस्तु को पॉजिटिव वाला को टान लेगा, या कि इसके अंदर पॉजिटिव आया तो निगेटिव वस्तु को टानेगा। यही तो आवेश है रे, समझ में आ रहा है। तो आप समझो, मान लीजिए हम नॉर्मल आवेश लेते हैं। विद्युत विभव क्या कहता है, आप समझो विद्युत विभव का परिभाषा, विभव का परिभाषा समझिएगा, आपको आप सबको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर में कैसे एग्जाम में लिखना है। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, और विभवांतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है बाबू, तो देखो आप विभव समझना तुम लोग को। तो सबसे पहले विभव समझने के लिए आपको एक नॉर्मल आवेश लेना पड़ेगा। कैसा आवेश लेना पड़ेगा, एक आवेश लेनी है। अब बताओ इस आवेश का कुछ गुण होगा कि नहीं होगा, हम बताए ना, इसको आ जाने से एक क्षेत्र बन जाता है कि नहीं, तो इस आवेश का जरूर एक क्षेत्र होगा बच्चा, बोलो तुम ही लोग, एकदम होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा। इस आवेश का क्या तुम्हारा एक क्षेत्र है, ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। जैसे कहने का मतलब है, एक कुत्ता होता है तो कुत्ता का भी क्षेत्र होता है। यदि कोई कुत्ता भूख रहा है ना तो उसका क्षेत्र के अंतर्गत अपने क्षेत्र में किसी को आने नहीं देगा। उसी तरीका से ये आवेश जो है ना, तो इस आवेश का भी क्षेत्र है। इतना के इर्द गिर्द में कोई दूसरा चीज आवेगा, चाहे इसके अंदर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव को टान लेगा, या इसके अंदर नेगेटिव होगा तो यह पॉजिटिव से टान लेगा। समझ में आ रहा है, इसका भी एक क्षेत्र है आवेश का। तो मान लीजिए नॉर्मल आवेश लेनी है, एक आवेश लिए और इस आवेश का एक क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र का बोलते हैं हम नाम विद्युत क्षेत्र रखते हैं। क्या रखते हैं बाबू इसको नाम, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र है, अर्थात इस आवेश का क्षेत्र है, इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र नाम रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आवेश में विद्युत ही जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र रख दिया। ये समझ में आया। ये बिंदु पे हम एक आवेश लिए, इसका क्षेत्र बन गया बाबू। अब देखो, अब यहाँ से समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लीजिए कोई बिंदु अनंत है, मान लीजिए, ठीक है, ये अनंत पर कोई बिंदु पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, आई बिंदु में मान लीजिए अनंत पर है कोई वस्तु रखा हुआ। इस बिंदु पर कोई मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश ले लिया, इस आवेश का नाम है Q0। अनंत पर कोई बिंदु है, समझ में आ रहा, अनंत दूरी पर मान लीजिए बिंदु है, आई बिंदु पे हमने मान लीजिए एक परीक्षण आवेश को रख दिए। कैसा आवेश को रखे हम, परीक्षण आवेश को बताया है कि जिससे विभव के बारे में पता लगाया जाता है और विद्युत क्षेत्र के बारे में पता लगाया जाता है। तो इस अनंत के बिंदु पर अनंत किसे कहेंगे, तो वैसा दूरी जिसका अंत नहीं हो, ये गलत बात है। वैसा दूरी जो हमारी अपने हिसाब से अंत नहीं समझ में आवे, ठीक है, जो हमारे हिसाब से लगे कि अब हम उसको देख नहीं पाएंगे, तब उसको लिए बोलेंगे अनंत है। ये नहीं कि अनंत को बोलेंगे जिसका अंत नहीं है, उसका भी अंत है। जैसे कहने का मतलब अनंत क्या, ये पूरा बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बाबू, बोर्ड दिख रहा। अभी बोर्ड पे लाके तुम एक चीटी को रख दो, किसको रख दो, तो चीटी को, तब चीटी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इसको सब तरफ लगेगा कि सादे सादे दिख रहा है, इसको लगेगा हर तरफ के कि अंते नहीं। तो क्या ये बोर्ड का अंत नहीं है, बोर्ड का अंत है। अनंत उसे नहीं कहेंगे जिसका कोई अंत नहीं होता, गलत बात है, बोलेंगे उसका अंत है, लेकिन हमारा देखने के हिसाब से तुम्हारा समझ जाइए कि वो हमारा हिसाब से लग रहा है कि उसका अंत नहीं है, लेकिन उसका भी अंत होता है। अनंत का वैसा परिभाषा नहीं दीजिएगा। तो ये चीटी के हिसाब से क्या है देखिएगा, ये इधर भी चल जाएगा चीटी, ये इधर भी लगेगा, ये इधर भी जाएगा, इसको लगेगा हमारा हिसाब से तो अंत नहीं है, समझ जाओ अनंत इसके लिए हो गया। आ रहा समझ में, उसी तरीके से समझना है। अब तो देखो बाबू, तुम लोग को आप विद्युत विभव समझना है। तो मान लीजिए अनंत दूरी पर कोई परीक्षण आवेश जिसका नाम क्या, Q0। परीक्षण आवेश को अभी हम तुरंत डिनोट करने के लिए बताए थे, उसको क्या कहेंगे, Q0। तो अब अनंत से किसी परीक्षण आवेश को रख दिए, किसी बिंदु पर अनंत के रख दिया है। तो अब देखो विद्युत विभव का परिभाषा क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या कहता है, अब समझिएगा। कहता है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, कैसा आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को ये विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु पर लाने में बाबू जो कार्य किया जाता है, मान लीजिए यहाँ लाए ई बिंदु पर, मान लीजिए इस आवेश को, ई परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के ई बिंदु पर ले जाइए या ई बिंदु पर ले जाइए, तो ई लाने में यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु तक, ई बिंदु से ई बिंदु तक इस आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, इसी कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है, इसी को विभव कहा जाता है। क्या समझ में आ रहा है, विद्युत विभव एकदम समझ में आ रहा होगा। क्या बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है, बस बोलना है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बना हुआ है ना बाबू, और अनंत के किसी बिंदु से कोई भी परीक्षण आवेश को, मान लीजिए अनंत पर ही परीक्षण आवेश रखा हुआ था, और इस परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके इस विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लाने में जो कार्य करना पड़ा, इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, इसी कार्य को ही बोला जाता है विद्युत विभव, इसी को ही कहा जाता है विभव। क्या समझ में आ रहा है, एकदम ऑटोमेटिक समझ में आता होगा। एक एग्जाम्पल आओ हम दे रहे हैं आप लोग को। मान लिया जाए बाबू तुम्हारा ये घर है, ये क्या है, इस घर है,
इस घर के अंदर मान लीजिए 4 कमरा है। कितना कमरा है? तो 4 कमरा है। समझ में आ रहा है? ये घर के अंदर 4 कमरा है। अब मान लिया जाए बाबू इस 4 कमरे के अंदर यहाँ पे कोई वस्तु को रखा गया है। यहाँ पे क्या तुम्हारा है? कोई वस्तु है। समझ में आया? अब इसके अंदर कोई काम को चल रहा है, कोई काम इस प्रक्रिया चल रहा है। मान लीजिए रूम के अंदर, ये रूम में कोई काम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, तो मान लीजिए इस वस्तु को उठा करके इस रूम तक ले जाने में, इस वस्तु को उठा करके ये रूम तक ले जाने में, ये वस्तु को हमको जितना कार्य करना पड़ा, जो कार्य करना पड़ा, इसी कार्य के मान को ही विद्युत विभव कहा जाता है। क्या समझ में आ रहा है? एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। तो अब इसका विभव का परिभाषा कहता है कि देखो, कहता है कि एकांक घन परिचलन आवेश को, कोई भी परिचलन आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत मत समझ लो जिसका अंत नहीं, अंत है बाबू, लेकिन हमारे हिसाब देखने के हिसाब से लगता है अंत दूरी पे हम रख लिए, अनंत दूरी पे रख लिए। समझ में आ रहा है? तो एकांक घन परिचलन आवेश को, कोई भी परिचलन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कोई भी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र कोई भी बिंदु तक ले जाने में, इस आवेश को जो ले जाने में, यहाँ तक लाने में, यहाँ तक लाने में, यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसी को विभव कहा जाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को विभव कंप्लीट हो गया होगा बाबू। यदि नहीं समझ में आता होगा तो वीडियो को पीछे कर करके आराम से देख लीजिएगा, एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। अब इसका हम परिभाषा दे देंगे। क्या हम लोग को समझ में आ रहा है? एकदम पूरा एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। तो आप देखिएगा, कहने का मतलब है बाबू, विभव किसे कहते हैं? तो एकांक घन परिचलन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी को विभव कहते हैं। अब देखो इसका व्यंजक कैसे निकलता है। मान लीजिए Q0 आवेश को ले जाने के लिए, ये Q0 आवेश को ले जाने के लिए कुछ तो जरूर कार्य करना पड़ेगा। अरे मान लीजिए तुम ही लोग समझो, यहाँ पे कोई वस्तु है, इस वस्तु को मान लीजिए 2 किलोमीटर तक ले जाएंगे, तो ले जाने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ेगा कि वस्तु को उठाएंगे उड़ करके चल जाएगा। नहीं, जरूर उसको हम ले जाएंगे उठा करके, तो हमको थकावट होगा, हमको आओ कर पैदल चलना पड़ेगा या गाड़ी बदलना पड़ेगा, गाड़ी पर चढ़ के जाना पड़ेगा। अनंत दूरी पर रखा हुआ सामान, तो जरूर कार्य करना पड़ेगा ये वस्तु को ले जाने के लिए। तो इस वस्तु को घर तक लाने में, मान लीजिए एक प्रकार की मोटा मोटी घर है, इस घर तक लाने में, घर के कोई भी जगह पे लाने में जो काम करना पड़ा इस वस्तु को, इसी को तो विद्युत विभव कहते हैं। तो क्या लिखा जाएगा परिभाषा? पहले परिभाषा लिखा जाएगा, तुम लोग से देखो कैसे लिखना है। बोलना है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, क्या बोलना है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में, क्या बोलना है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परिचलन आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में इस परिचलन आवेश को जो काम किया जाता है, जो कार्य होता है, कार्य मतलब W लिख रहा है, जो कार्य किया जाता है, इसी कार्य को ही विद्युत विभव कहा जाता है, इसी को विभव कहा जाता है। तो अब देखो, मान लीजिए Q0 आवेश को ले जाने के लिए हमको W कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? तो W कार्य करना पड़ा। अब मान लीजिए आवेश कैसा मात्रक होता है, ठीक है, आवेश कैसा मात्रक होता है? कूलम। तो मान लीजिए इसके अंदर तो बहुत सारा कूलम होगा, तो यहाँ पे तुम लिखे एकाक कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना काम हो जाएगा? तो W बटा Q। यहाँ एकाक कूलम आवेश को एकांक धन परिचलन आवेश में बोल रहा है, जब भी जाएगा तो पूरी नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा सामान जाता है। तो एकाक कूलम के लिए निकाल लिए, और यही एकाक कूलम को ले जाने के लिए जो W बटा Q काम हुआ, इसी को विभव बोलते हैं। और यहाँ से विभव का फॉर्मूला हो गया W बटा Q। क्या हो गया? W बटा Q0। यही तुम्हारा हो गया इसका परिभाषा, इसका अर्थ हो गया। अब इसका हम परिभाषा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो विभव का परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग एकदम आप लोग का कंप्लीट होगा। जो हम समझाए बस उसी को परिभाषा में लिख दिए, एकदम एक एक बात को उसी तरीका से लिख दिए बाबू, एकदम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो परिभाषा लिख दिए विभव का, एकदम नोट कर लीजिएगा आप लोग एकदम आराम तरीका से। देखो लिख दिया है कि एकांक धन परिचलन आवेश को, एकांक धन परिचलन आवेश को अनंत से, कहां से? जो बोले वही बात को लिख रहे हैं। अनंत से कहां तक लाने में? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य को, अर्थात लाने में जो किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई आवेश था, इस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, और यहाँ पे अनंत पर कोई आवेश Q0 परिचलन आवेश रखा गया। इस परिचलन आवेश को इस बिंदु से उठा करके इस विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु, मान लीजिए ई बिंदु तक लाने में जो काम होता है, काम को W लिखते हैं, जो लाने में कार्य होता है, जो लाने में कार्य किया जाता है, इसी कार्य का मान को ही विद्युत विभव कहते हैं। इसी को लिख दिए हैं, इसी को विभव कहते हैं। और यहाँ पे लिख दिए हैं, चूंकि हमको Q0 आवेश को ले जाने में यहाँ से यहाँ तक W कार्य करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है? तो W काम, W कार्य लिख रहे हैं, कार्य को W से लिखेंगे तो W कार्य करना पड़ता है। अब इस आवेश जो बना बाबू, तो आवेश में कूलम मिलकर बना हुआ है, तो पहले कोई भी काम होता है तो एक के बार नहीं काम होता है, थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है। तो हम मान ले जाए मोटा मोटी कि Q0 आवेश को ले जाने में हमको W कार्य करना पड़ा, तो उसके अंदर एक कूलम आवेश करके मिला हुआ है, तो एक कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो W बटा Q0। कितना कार्य करना पड़ेगा? W बटा Q0। तो इसीलिए यहाँ पे इस एक कूलम को ही बोलते हैं विभव। अब विभव का बराबर फॉर्मूला हो गया, यानी W बटा Q0, W बराबर कार्य हो गया, Q0 बराबर आवेश। यहाँ से विभव बराबर फॉर्मूला लिखिएगा
कार्य बटा आवेश। क्या लिखिएगा? कार्य बटा आवेश लिखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा बाबू। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक करके यहाँ तक एकदम अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक टॉपिक और चलेगा, विभवांतर चलेगा, बस इसी का भाई है, इसी का बस जस्ट एकदम आप लोग का बीच एकदम इसी पर आधारित विभवांतर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको एकदम अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अब आगे की टॉपिक हम बता रहे हैं विभवांतर के बारे में। अब एक टॉपिक और रहा आपका विभवांतर विभव। आई होप उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस उसी तरीके से आप एकदम देखते रहिए वीडियो को, विभव विभवांतर भी आपका समझ में आ जाएगा। बस इसी का भाई विभव विभवांतर है, एकदम घबराने की कोई बात नहीं। देखो अब विभवांतर के बारे में हम बता रहे हैं, आप हेडिंग लगा दिए। आप किसको बता रहे हैं? विभवांतर को। तो विभवांतर किसे कहते हैं उसको समझिएगा। पहले एकदम फिगर से कंप्लीट होगा कोई चीज का, उसके बाद आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो विभवांतर क्या कहता है? इसमें भी एक आवेश को लेना है। एक कैसा ले लिए? एक आवेश लेनी है। अभी आवेश लेंगे बाबू तो जरूर एक अपना क्षेत्र बनाएगा, जरूर बनाएगा। जैसे हम बताए थे आप लोग को, यदि इसके अंदर कोई आवेश आ जाता है तो कैसे अपना क्षेत्र बनाता है? किसी वस्तु को अपना क्षेत्र में टाल जाता है। उसी तरीके से आवेश लिए तो इस आवेश का एक क्षेत्र हो गया कि नहीं? तुम ही लोग बोलो। तो मान लीजिए आवेश ले लिए और इस आवेश को हम मान लीजिए इसका एक क्षेत्र हो गया। अब इसका नाम क्या रख देंगे सर? तो इस आवेश है तो इस आवेश का नाम रख देंगे विद्युत क्षेत्र। क्या नाम रख देंगे इसको? तो ये विद्युत के द्वारा ये आवेश आता है, इसका नाम रख देंगे विद्युत क्षेत्र। ये कैसा क्षेत्र ले लिए? ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बन गया, इस आवेश को बन गया। ये कैसा क्षेत्र है? तो विद्युत क्षेत्र बन गया। अब देखो विभवांतर क्या कहता है, इसमें भी कोई भी आवेश रहेगा, इसमें भी अनंत पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? इसको बोलते हैं अनंत। फिगर से डरना नहीं, इसको बोलते हैं अनंत। यहाँ पर भी अनंत कोई बिंदु है, अनंत बिंदु पर यहाँ पे हमने फिर एक परीक्षण आवेश ले लिए जिसका नाम क्या रहता है? क्यू नॉट आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश के बारे में हम बता चुके हैं, जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की गणना की जाती है, जिसके बारे में पता लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब फिर हमने इस बिंदु अनंत बिंदु पर एक परीक्षण आवेश को क्या कर दिए? ले लिए। तो आप देखो विभवांतर क्या कहता है, बस वही परिभाषा है, थोड़ा सा खाली चेंजिंग है, तुम घबराइएगा नहीं। कहता भी विभवांतर कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में क्या बोलता है? कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अनंत से, कहां से बाबू? अनंत से धन परीक्षण आवेश को ले जाने में, धन परीक्षण आवेश को ले जाने में विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया जाता है, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया जाता है, उसी कार्य के मान को ही कहा जाता है विभवांतर। क्या कहा जाता है? विभवांतर। क्या समझ में आ रहा है? एकदम ऑटोमेटिक समझ में आता होगा। विभवांतर कुछ नहीं कहता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में, किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से कहां धन परीक्षण आवेश को, कैसा आवेश को? ये परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के ई बिंदु पर लाए। अब ई बिंदु से ई बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, ये विद्युत क्षेत्र में ले लाएंगे धन परीक्षण आवेश को। लाने के बाद इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, इसी कार्य के मान को ही विभवांतर कहा जाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। विभवांतर कुछ नहीं बोलना है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अर्थात बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये क्यू नॉट परीक्षण आवेश, जो परीक्षण आवेश है, ये क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ये दोनों ले जाने में जो काम किया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में काम किया जाता है, उसी को विभवांतर कहा जाता है। इसका परिभाषा देंगे आप लोग को, एकदम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। परिभाषा नोट करिएगा। जिसको समझ में आ गया था ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया विभवांतर बाबू उसको परिभाषा से क्लियर कर देना, ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा देखो लिख दिया विभवांतर का। तो क्या कहा था परिभाषा? ये एकांक धन परीक्षण आवेश को, जो धन परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट ले रहता है, उसी आवेश के बारे में बोल रहे हैं। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के, ये कैसा क्षेत्र बना हुआ है? विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, क्या बोल लिखे हैं? विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी विद्युत क्षेत्र में लेकर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य किया जाता है, जो बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे विभवांतर कहते हैं और इसे भी से सूचित किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा बाबू विभवांतर किसे कहते हैं। एकदम घबराने की बात नहीं है। विभवांतर कुछ नहीं है बाबू, बोलना है कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को उठावेंगे। कहां से? अनंत से एकांक धन परीक्षण को उठावेंगे और उठाने के बाद अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को उठावेंगे और उठाने के बाद आपको विद्युत क्षेत्र में चल जाने पर, अब विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से यहाँ आए और यहाँ से आने के बाद ई बिंदु से ई बिंदु पर चल जाएंगे, या ई बिंदु से ई बिंदु पर चल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ई बिंदु से ई बिंदु, अर्थात बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जो कार्य हो रहा है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जो जाने में काम किया जा रहा है, इसी कार्य के मान को ही क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको विभवांतर समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया परिभाषा नोट कर लीजिए, आपका 4 नंबर या 2 नंबर की
की तैयारी 11th और 12th के लिए हो चुका है। 11th 12th और 10वां के लिए एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड के लिए एकदम फेमस क्वेश्चन हमने करवा दिया। जिसको जिसको समझ में आ गया एकदम नोट कर लो और इसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। विभांतर कुछ नहीं था, जैसे मैं कहने का मतलब आप किसी घर में है, मान लीजिए आपका फिर ये घर है, ये घर है, मान लीजिए घर के अंदर मान लीजिए 4 रूम है। कितना रूम है बाबू? ये 4 रूम है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, इस वस्तु में कोई काम चल रहा है, यानी इस वस्तु में कोई विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विद्युत क्षेत्र बना हुआ। तो इस वस्तु को उठा करके ई बिंदु से और ई बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, जो डब्ल्यू वर्क किया जाता है, इसी काम को तो ये विभवांतर कहते हैं। क्या विभवांतर समझ में आ गया? और इसे भी से सूचित करते हैं, अर्थात लिख देंगे विभवांतर बराबर भी ए माइनस भी, अर्थात बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जो काम होता है, दोनों को जो डिफरेंट होता है, जो अंतर होता है, उसी को विभवांतर कहा जाता है। यहाँ से लिख दिया विभवांतर बराबर भी ए माइनस भी। ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, आप लोग को एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज के रूप हम ले रहे हैं। तुम्हारा विभव किसे कहते हैं? तो विभव कुछ नहीं, जब धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहां से लावेंगे? जब भी लावेंगे तो अनंत से, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ये कैसा क्षेत्र बना हुआ? विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ पर कहीं पर भी ले लाओ, लाने में जो काम किया जाता है, जरूर सी तुम्हारे अंदर बात है बाबू। जब भी तुम्हारा घर में काम होगा मान लीजिए, तो काम करने के लिए तुमको कुछ कार्य करना पड़ता है, कोई वस्तु लाने के लिए तुमको कोई कार्य करना पड़ता है। वही जो कार्य करते हो बाबू, घर आने के लिए कोई वस्तु को लाने के लिए, उसी कार्य का मान को ही तो पहले बोलते हैं विभव। और फिर बोलता है जब आप घर आ जाते हैं तो घर से एक स्थान से दूसरा स्थान में उस वस्तु को कर देते हैं, तो उसी को विभवांतर कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप सभी को 4 नंबर या 2 नंबर की तैयारी 12th वाले और 10th वाले के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन बिहार बोर्ड की दृष्टि से हमने करवा दिया। जिसको भी यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त इस पे कमेंट करिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, लाइक करना ना भूलेगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हो मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की तैयारी इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। और इस तरीके से वीडियो आप लोग को बीच आता हुआ रहेगा। एकदम 4 नंबर की तैयारी हमने दे दिया, एकदम इसे रट जाओ। उम्मीद है कि 2022 एग्जामिनेशन में मैट्रिक हो या इंटर जरूर आने की पूरी संभावना है। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।